रामायण की 10 बड़ी सीख। 1. बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नज़र डाल और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता माँ को वापस पा लिया। कहानी का सार है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों न हो, लेकिन अपनी अच्छी नीयत और गुणों के कारण सच्चाई की ही जीत होती है। विविधता में एकता। रामायण की ही एक बड़ी सीख है विविधता में एकता। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की 3 रानियों और 4 बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें किस तरह की एकजुट रहती है, यह हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख है। 4. अच्छी संगीत का महत्व। यह ग्रंथ हमें अच्छे संगीत के महत्व को बताता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र राम से ज़्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेती है। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नकारात्मक हम पर हावी न हो। 5. सच्ची भक्ति और समर्पणता। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी अपार लगन और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त को ज़रूरत के समय किस तरह मदद की जाती है। यह बताती है कि हमें अपने आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह के अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को उस सर्वव्यापक के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। 6. माफ़ करना बदला लेना से अच्छा चरित्र है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन शूर्पणखा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उसके भाई राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसलिए हमें बदले, अहम और क्रोध के बजाय माफ़ करना का स्वभाव अपनाना चाहिए। 7. सबसे समान व्यवहार। भगवान राम का विनम्र आचरण और अपने से बड़ों और छोटों का सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है। हमें रुतबा, उम्र, लिंग आदि के भेदभाव के बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। हमें पशुओं से भी प्यार और दयालुता से पेश आना चाहिए। सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आता है। 8. भगवान की सच्ची सेवा। राम के वन जाने से पहले लक्ष्मण और उनकी माँ सुमित्रा के बीच संवाद होता है, जहाँ वे लक्ष्मण को राम और सीता के साथ आचरण की शिक्षा देती है। तब वे बताती है कि भगवान की सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये मुक्ति का द्वार है। सुमित्रा कहती है कि लक्ष्मण, तुम चाहे राम और सीता के साथ कहीं भी रहो, लेकिन जहाँ राम है वही पूरी अयोध्या है। वे लक्ष्मण को अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए कहती है, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। 9. भगवान में विश्वास की शक्ति। राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच तैयार किया गया पुल चमत्कार की निशानी है। जिस तरह से भगवान का नाम लिखने से पत्थर तैरने लगे, ये भी एक बड़ी सीख है कि जिस भगवान का नाम लेने से सब लोग पुल से सागर पार कर गए, वैसे ही उनका नाम लेने से इस भवसागर से पार हो सकते हैं और हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। 10. प्यार और दया। भगवान राम प्यार, दया और सकारात्मकता की प्रतिपूर्ति है और आदि हम में से कोई भी 10% भी अपने दैनिक जीवन में उतार लेता है तो वो खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारी का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत करता है। समाज की बुराइयां पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के ज़माने में रामायण की सीख को उतारने की आवश्यकता है। हिंदू संस्कृति न केवल रामायण को मानती है, बल्कि रामायण की सीख को जीवन में भी उतारती है। और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन राजा राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राक्षस रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। राम की वनवास से घर लौटने की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और
इसमें इतने घटनाक्रम हुए हैं जो हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो गाइज़, ये थी रामायण की 10 बड़ी सीख। ये सीख हम अपने जीवन में लाकर अपना जीवन और अच्छी तरह से सुधार सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छी बातों के साथ, कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।